आज का नया लेक्चर है जिसका नाम है इस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। इसमें हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट कोलिजन। कोलिजन भी पढ़ेंगे। इसमें इतनी सारी चीजें हमको इसमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो है कि हम सेंटर ऑफ मास को समझने का कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। सेंटर ऑफ मास जो है, मान लीजिए कि एक कोई बॉलर है। सपोज करिए कोई बॉलर है, उसने एक बॉल को यहां से स्पिन करता हुआ फेंका और यहाँ पे दूसरे ने इसको कैच किया। ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये बॉल स्पिन करते हुए, ये स्पिन करते का मतलब बॉल घूमते हुए ऐसे करके इसको फेंका गया, दूसरे ने यहाँ पे कैच किया। तो जब ऐसा ये होगा, ये बॉल स्पिन करता हुआ जब जाएगा, तो अगर इस बॉल को हम इस तरीके से अगर मान लें कि ये हमारा बॉल है, सपोज करें कि ये हमारा एक बॉल है और ये बॉल जो है आपका, इसको, ये बॉल जो है आपका स्पिन करता हुआ, यानी कि इस तरीके से घूमता हुआ, स्पिन करता हुआ इस तरीके से ये अपना बॉल जो है ये जा रही है। तो जब इसमें स्पिन करता हुआ मूवमेंट होगा बॉल में, तो आप देखेंगे ये बॉल क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। यहाँ 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 देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, इवन यू कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। तो ये जब स्पिन करता हुआ यहाँ से ये बॉल उछल के ऐसे घूमते घूमते इस के हाथ में जब यहाँ पे ये बॉल आएगी, तो इस कंडीशन में देखेंगे क्या कि इसका हर पार्टिकल, ये जो है, ये मान लिया है कोई पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज करते हैं कि दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे चलेगा ये। तो इसका हर पार्टिकल जो है एक अलग तरह के पाथ को फॉलो करेगा, जो कि पाथ आपको पैराबोलिक नहीं होगा। पैराबोलिक नहीं होगा, नॉट पैराबोलिक। लेकिन इसमें एक पार्टिकल ऐसा होगा, जिस पार्टिकल को यहां दिखाया हुआ है, वो इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। बाकी सब पार्टिकल कहीं इधर की तरफ ऐसे घूम के जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा। बट देयर इज ए वन पार्टिकल विच इज मूविंग इन पैराबोला, जो कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे। उसका पाथ जो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो इसका एक पार्टिकल ऐसे पाथ को फॉलो करता है विच इज पैराबोलिक। पैराबोलिक। अगर हम एयर के रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हियर एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, तो इस कंडीशन में एक ऐसा पार्टिकल है इसमें जो कि पैराबोलिक पाथ को इसमें ट्रेवल करता है। और इस पॉइंट को, ये इसका, अगर ये बॉल है तो इस बॉल का एक सेंटर वाला ये जो पॉइंट है सेंटर, वो एक स्पेशल तरह का पाथ ट्रेवल करता है। और इसी स्पेशल पॉइंट को, या इसी स्पेशल सेंटर ऑफ बॉल इज वेरी स्पेशल पॉइंट, ये जो सेंटर ऑफ बॉल है वेरी स्पेशल पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसी को कहते हैं सेंटर of mass. This is called center of mass. This is the physical representation of center of mass, कि वो एक स्पेशल पाथ ट्रेवल करता है। दैट पाथ इज मूविंग इन पैराबोला एंड विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उसी को इसका सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसका मोशन, इसका जो मोशन होगा कैसा होगा, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल। इट्स मोशन विल बी जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल की तरह इसका मोशन हो जाएगा जब इस बॉल को थ्रो करते हैं। तो इसको फिजिकल पिक्चराइजेशन से हमने समझा। अब इसका जो है डिफिनेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास को, हाउ वी कैन डिफाइन सेंटर ऑफ मास।
definition of center of mass, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। तो देखिए सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन किया हुआ है ये देखते हैं। सेंटर ऑफ मास, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये यहां पे देखिए ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज वन पॉइंट, उसी तरह से ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, इसी तरह से यहाँ पे ये आईएथ पॉइंट है। तो हर पॉइंट का जो है अपना एक मास है, हर पॉइंट के पास एक मास है। मान लीजिए कि इस पॉइंट के पास मास सपोज करिए कि m1 है, इस पॉइंट के पास मान लीजिए कि m2 है, इस पॉइंट के पास मान लीजिए m3 है, ये पॉइंट जो है मास इसका मान लीजिए m4 है, ये पॉइंट है मान लीजिए कोई भी है, तो इसमें जो है ये मान लीजिए आपका जो है m6 है या m5 है। ये हर पॉइंट का अलग अलग मास है, मैंने ये m6 ले लिया। इसी तरह से एक ith पार्टिकल है, उसका मास जो है mi ले लिया। अब आपसे अगर ये कहा जाए इस क्वेश्चन में कि इस m1 का x एक्सिस से डिस्टेंस बता दीजिए कितना होगा, इस m1 का जो है आप x एक्सिस से डिस्टेंस कहेगा बताने के लिए कितना है, बताइए। देखना पड़ेगा जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सारे पार्टिकल्स का x एक्सिस के साथ कितना क्या डिस्टेंस है। तो मान लिया m1 की हम बात करें तो m1 यहाँ पे है, एक का समझाने के लिए हमने इसको सपोज करिए कि एक मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट दिया कि m1 है, m1 का मान लो कि यहाँ से x एक्सिस से डिस्टेंस तो यही होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और उसको हम मान लेते हैं कि x1 है। ये m1 का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या है, x1 है। तो और m2 का डिस्टेंस यहाँ का, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को सपोज करो कि मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस x2 है ना। अब उसी तरह से सारे पार्टिकल का मान लिया m3 कहाँ पे है, यहाँ पे लिया है, उसका x3 से x एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगा। तो अब क्या करना है, इसका मतलब होता है कि x ये डिफाइन करते हैं xcm, सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस विल बी इक्वल टू m1 multiplied by x1 plus m2 multiplied by x2 plus and so on mi, ith mass, और उसका डिस्टेंस x एक्सिस से xi डिवाइडेड बाय summation of all the masses m1 plus m2 and plus mi, इस सबको सम कर देंगे तो x सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इन x एक्सिस पता चल जाएगा। सिमिलरली आप इसको y एक्सिस में जब लिखेंगे ycm, तो इसको लिखेंगे, अब इस m1 का यहां y एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस अगर हम इसको y एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ये ले लें, y एक्सिस में m1 का डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस मान लो y1 है, m2 का ये y एक्सिस में डिस्टेंस यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो गया मान लो y2 ले लिया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से सारे पार्टिकल का डिस्टेंस जब आप लिखोगे तो ये लिखोगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस एंड सो ऑन mi yi डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mi, इस तरह से लिख देंगे। ये सारे पार्टिकल का y एक्सिस में हो गया डिस्टेंस। और उसके बाद जो है जब हम ZCM लिखेंगे, ZCM विच विल बी इक्वल टू m1 z1 प्लस m2
Z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mi zi डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mi। ये सारे का क्या कर देंगे, ये डिफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्स सी एम वाई सी एम एंड जेड सी एम का क्या मीनिंग हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पे इतना सारा आप पार्टिकल देख रहे थे, ये सब एम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कुछ एक्सिस इस पे है मान लिया, और मान लेते हैं कुछ यहाँ भी है, कुछ इस एक्सिस पे है। तो इन सारे पार्टिकल का एक ऐसा जगह खोजो, एक ऐसा जगह निकाला जाए जिसका डिस्टेंस जो है एक्स सी एम जो होगा, ये सारे पार्टिकल का एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करके फिर x2 से फिर x3 से करके, और इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू 1 2, मान लिया हम I ले जा रहे हैं इसको, चाहे भी रहने दो इसको, ये सारे पार्टिकल, इसका मतलब होगा जब हम इसका एक वैल्यू आएगा x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर एंड z सेंटीमीटर, तो ये मान लो x cm हो गया, ये y cm हो गया एंड ये z cm हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस निकल के आएगा ओरिजिन से, इससे हमको पता चलेगा ये इतना सारा जो पार्टिकल था उस सब का सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, इस पॉइंट पे है वो, जिसका डिस्टेंस x cm y cm एंड z cm लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि अब हम इस सब के मोशन की बात न करके जो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। जो मान लिया ये जो कोई पॉइंट है, ये इसका नाम मान लो ए है, तो इस पे लगेगा। अब इन सब पे इंडिविजुअल पे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे लगा लेंगे तो वहां से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी वो एक सेंटर पॉइंट होगा जो इन सारे के इफेक्टिव वैल्यू विच इज गिवन एज XCM YCM एंड ZCM दिया है। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, हम आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप इसको बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ये होता क्या है और क्या इसका मीनिंग है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे सपोज करिए कि एक हम यहाँ पे स्क्वायर खींच रहे हैं कोई, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर जो है आपका, इसका एक साइड ये वाला ये वाई एक्सिस है और एक साइड ये वाला इसका एक्स एक्सिस है। और इस स्क्वायर का नाम मान लीजिए आपको दे रखा है ए बी सी डी, ये चार कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी। इसके एक कॉर्नर ए पे एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है, बी वाले कॉर्नर पे एक मास जो रखा हुआ है वो 2m है, सी वाले कॉर्नर पे रखा हुआ है वो 3m है, एंड डी वाले कॉर्नर पे जो मास रखा हुआ है विच इज 4m है। तो ये आपके चार जो है मास इस पे रखे हुए हैं। अब अगर इसमें अगर आपको पूछे कि, और इसका साइड का लेंथ जो है दे रखा है, मान लीजिए कि इसके साइड का लेंथ स्क्वायर का दे रखा है ए है, ए इज द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। इसके स्क्वायर का साइड का लेंथ जो है ये लेंथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू आपका दे रखा है ए दे रखा है, ये साइड का लेंथ आपका ये दे रखा है। अब इसमें आपको पूछता है कि इसका सेंटर ऑफ मास बता दीजिए कि कहां पे होगा। तो यहां देखो, हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस की बात हो रही है, जेड एक्सिस इसमें है ही नहीं, तो इसकी बात हमको यहाँ जेड सी एम, सिंपली हम कह देंगे जेड सी एम जो होगा इसका ये 0 हो जाएगा। इसका जो है हमको, क्योंकि जेड एक्सिस इसमें है ही नहीं, तो पहला जेड एक्सिस का बात यहाँ खत्म हो गया। अब आएंगे हम, जैसे अब एक्स सी एम लिखना होगा, देखो तो क्या लिखेंगे, हर पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये तो m पार्टिकल है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0, ये 2m का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है
ए हो जाएगा ना, यहां से ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया, ये जो है कितना डिस्टेंस पे है यहां से, तो इस नहीं 2m का कितना हो जाएगा बताओ। हाँ, उस एक्सिस पे ये ठीक है, आपका हो जाएगा डिस्टेंस जो रहेगा वो, ये जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस पे, इसका है ए है। उसके बाद फिर अगर पूछा जाए 3m का बताओ एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो उसका भी डिस्टेंस ए ही होगा, 3m इंटू ए हो जाएगा। अब प्लस 4m का बताओ एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0 है, ये तो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, सारे मास को ऐड कर देंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, समेशन ऑफ ऑल द मासेस, तो 1 2 3 6 और 4 10m हो गया, ये 10m हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो 10m को आप डिवाइड करेंगे तो इसमें ये वाला हो गया 0, ये वाला हो गया 0, ये 2a और ये हो गया 3am, तो ये कितना हो जाएगा 5am डिवाइडेड बाई 10m, तो 10 से ये m से m कट गया, 2 हो गया, तो ये हो गया x में इसका डिस्टेंस कितना हो गया, a बाई 2 हो गया। अब उसी तरह से YCM बता दो मुझे कितना होगा, या y बता दो सिंपली, YCM यानी ये तो ओरिजिन पे है तो m इंटू 0 हो गया, ये प्लस इसका y से कितना डिस्टेंस है 2a इंटू हो गया 0, ये तो x एक्सिस पे है। इसका बताओ 3m का कितना है y एक्सिस से, 3m इंटू वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ऐसे पैरेलल आ जाओ तो यही वाला डिस्टेंस हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस 4m इंटू ए हो जाएगा, ये खुद भी कितना डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस पे, ए डिस्टेंस पे है यहां से यहां, और डिवाइडेड बाई सारे मास यानी 10m, तो ये वाला देखो ये खत्म हो गया, ये कैंसिल है 0 हो गया, और 3m और 4m कितना हो गया 7 हो गया, तो ये आपको कितना हो जाएगा 7a डिवाइडेड बाई 10 हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना डिस्टेंस पे होगा, एक्स एक्सिस से a/2 ये बीच में हो गया, और वाई एक्सिस से कितना होगा 7/10, यानी इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहोगे एक्स एक्सिस से a/2 हो गया और वाई एक्सिस से 7a/10 हो गया, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसका पार्टिकल का पूरे का, ठीक है।